जलो तीन कमलों करुमराज की, दासांगमयी जन्मानी माता की, शीतलनाथ भगवान की। एक बच्चा घरौंदा बनाने लगा। एक बच्चा घरौंदा बनाने लगा। उसे देख मेरा बचपन मुझे याद आने लगा। प्रसंग हो साधु जीवन का, और साधु जीवन में भी कोई प्रभावक संत हो तो उसकी स्मृतियां कुछ अलग ही होती हैं। फरवरी 1981 हमने ग्रह को त्याग किया। 22 फरवरी 1981 जिस दिन श्रवण बेलगोला की बाहुबली भगवान की महामत्स्याभिषेक का प्रथम अभिषेक था, उस दिन हमने पूज्य वर्तमान के आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की चरणों में ब्रह्मचर्य व्रत सागर जिले की बंडा तहसील में लगभग 11 फुट उतंग बाहुबली भगवान की मूर्ति की समक्ष उस दिन वहां भी बाहुबली भगवान का अभिषेक रखा गया था। सारे देश में बाहुबली भगवान की धूम थी, हो नगर नगर में बाहुबली। प्रथम ब्रह्मचारी के रूप में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में रहा। 22 फरवरी से इतना ही स्मृति है कि बंडा से एक गांव, 2 गांव, 3 गांव, अगर 4 गांव हम पार करके झलोन नाम के गांव में पहुंच गए थे, और वह लगभग 27-28 फरवरी का दिन रहा। गांव में बड़ा उत्साह उस समय में होता था। आसपास के गांव के लोग प्रवचन सुनने आते थे। झलोन गांव के पास ही एक गौची गांव था, 3-4 किलोमीटर के लगभग ही, ज्यादा दूर नहीं। वहां से पवन नाम का एक बालक प्रतिदिन साधन से, साइकिल से झलोन पढ़ने आता था। जब गुरु महाराज की देशना हुई, हम तो धोती दुपट्टे में बैठ करके गुरु महाराज के पास तख्त पर आराम से बैठते थे। गुरु महाराज की देशना हुई, बालक पवन के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उनके एक सहपाठी थे अशोक कुमार। जब हमारा विहार हुआ तो दोनों बालक साथ में लग लिए, और पहले मुकाम पर जब पहुंचे तो शाम को न पवन घर पहुंचे न अशोक घर पहुंचे। तो उनके मम्मी पापा रोते हुए महाराज के पास आए।
उन दृश्यों के चतुर्दिद गवा। तो बहुत सारी पिता पुत्र माँ बेटों में वैसा वैसी हुई और जीत उन दो बालकों की हुई। हम अकेले थे, हम 3 हो गए। वहां से 2-3 ही गांव निकल करके और तेंदू खेड़ा और उसके बाद कौनी जी, पाटन कौनी, वहां पर संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने सत्संग विराजमान थे। चूंकि वह पुष्पदंश आचार्य भगवान के शुल्क दीक्षा एलक दीक्षा गुरु थे, आचार्य ब्रह्मचर्य दीक्षा गुरु थे आचार्य पुष्पदंश सागर, आचार्य विद्यासागर जी। तो रास्ते में पड़ रहे तो गुरु भक्ति करनी है, हम लोग गए। हमें इतना याद है शायद 2 दिन वहां 2 चर्या की हुई और उसके बाद 2 गांव 3 गांव निकल करके गोटे गांव में पहुंच गए और उस संदर्भ तक पहुंचते पहुंचते होली का समय आ गया। तब तक हम लोगों को थोड़ी सी व्यवस्थाएं समझने में टाइम लगी और फिर इन दोनों बालक को जो पैंट शर्ट पहन करके आए थे उन्हें धोती दुपट्टे दिला दिए गए। हुआ वही, जबलपुर से गोटे गांव के लिए एक पंडित जी संस्कृत के मोहनलाल शास्त्री, जिन्होंने संस्कृत के भाग लिखे पढ़ाने के और बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो आते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, याद नहीं करता तो खड़े कर देते दीवार के, और वो तीक्ष्ण बुद्धि थे, जल्दी याद कर लेते थे। हम थोड़े से गड़बड़ आदमी सूरी काम चोर शुरू से रहे। फिर सुट पंचमी पर आगे गए और तीनों ब्रह्मचारियों में सबसे पहला केस लॉन्च हमारा हुआ। देखा गया कि नरियल में कुछ ताकत है कि नहीं। 4-5 लोगों ने मिलकर के कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से कोई पीछे से खींच रहा है। गुरु महाराज ने देखा ये नरियल बहुत पक्का है। उसके बाद 81 का वर्षायोग छिंदवाड़ा एमपी में हुआ। उसके बाद साधनाएं चलती रही, पढ़ना लिखना सबका कंपटीशन चलता रहा और चातुर्मास के बाद अब जो छत्तीसगढ़ बन गया है, पहले मध्य प्रदेश था, रायपुर जिले में अकलतरा एक कस्बा है, वहां पर पूज्य पुष्पदंश सागर जी महाराज के बहन बहनोई का निवास स्थान था और उनके गांव में पंचकाणक होना था। तो वह यहीं से छिंदवाड़ा से सारी व्यवस्था लेके के लग गए और गोंदिया होते हुए और दुर्ग रायपुर होते हुए अकलतरा गए और वहां पर पंच कल्याणक के समय में और तप कल्याणक के दिन ब्रह्मचारी पवन जी की क्षुल्लक दीक्षा। उम्र छोटी होने के कारण लोगों ने कुछ, विद्वान लोग ज्यादा खटर पटर करते हैं, विरोधाभास भी हुआ, लेकिन वो सब कुछ हो गया। उसके बाद रायपुर में वर्षायोग 82 का हुआ। वर्षायोग के बाद ट्रांसफर हो गए। हमारा ट्रांसफर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लुहारिया गांव में, जहां
आचार्य श्रोमणी गुरुवर्षी धर्म सागर जी महाराज का वर्षा युग चल रहा था। वर्षा युग की समाप्ति हो गई, हम पहुंचे और हमारा समर्पण वहां हो गया। तब के बिछड़े हुए उन्होंने बहुत सारी यात्राएं गुरु सानिध्य में की और सन 88 में उनका वर्षा योग राजस्थान की बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा गांव में हुआ और वहां उनकी मुनि दीक्षा हुई। हमारी मुनि दीक्षा 84 में हो गई, उनकी 88 में। पर मिले नहीं पाए, परंतु सन 95 में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज भिंड तरफ आए थे और यहाँ शौरीपुर बटेश्वर आए हुए थे दर्शन करने। तो हम बिहार करके उनके दर्शन करने गए और 3 दिन जब 4 दिन हम वहाँ रुके तो गुरु महाराज ने हमको एकदम गले से लगा लिया। और उस समय तरुण सागर जी महाराज और महाराजों के साथ प्रभावना में कहीं थे बाहर, नहीं मिलन हो पाया। और मिलन हुआ तो श्रवण बेलगोल की धरती पर 2006 में जिस महामस्तभिषेक के समय हमने 81 में ब्रह्मचर्य धारण किया था, उन बाहुबली के साक्षात चरणों में मुनि महाराज बनकर के पहुंचने का हमें लाभ हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमारा वहां प्रवेश हुआ और 15 जनवरी को दूसरे दिन पूज्य तरुण सागर जी महाराज का वहां प्रवेश। जब मंगल प्रवेश हुआ, जो औपचारिक विधियां होती हैं, तो वहां पहुंचे जहां आचार्य वर्धमान सागर जी विराजमान थे। जो भी महोत्सव की परपाटी होती है, वो बाजू यहां बैठे थे, मैं उनके बाजू में बैठा। बात कहीं कुछ चल रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, बोले अमित सागर। हमने कहा भैया हाँ तरुण सागर। ये भूल गए ही क्या? हमने कहा भैया देखो तुम जी कृष्ण जी महाराज हो, हम तो सुदामा गरीब गरीब आदमी हैं। इस संवाद को सब संग सुन रहा था, स्वामी चारू कीर्ति जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कृष्ण सुदामा क्या कहाँ से आ गए। फिर थोड़ा सा संक्षेप में बात कही कि हम लोग एक ही गुरुकुल के छात्र और बड़ा स्नेह और बड़ा बात्सल हम रहा, लेकिन गरीब तो गरीब ही रहता है भाई। उस समय मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पूज्य तरुण सागर जी के साथ भी चल रहा था। कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं कि महाराज के साथ रहेंगे तो मीडिया में भी आएंगे और सब दिखेगा, लेकिन अपन तो भाई गरीब आदमी, किसके साथ फोटो खिंचा लो, मालूम पड़ी खिंच गई तो वो तो निकल गए, अपन फंस गए। हाँ फोटो बड़े ध्यान से खिंचा लो, ये तुम भी थे उनके साथ। वो बड़े आदमी तो ऐसे ही होते हैं, फोटो खिंचा लेंगे गरीब के साथ तो बता देंगे कि यही था। तो उनके साथ बहुत सारी बात थी, उनकी व्यवस्था अपने हिसाब से थी। एक दिन वो भी हिसाब लगा रहे थे, उनको ठहरने के लिए एक बढ़िया उन्होंने, उनके श्रद्धालुओं ने एक बढ़िया फार्म हाउस टाइप का था। फरवरी की सर्दी होती है, जनवरी की, तो बढ़िया था। तो एक दिन मेरे से कहने लगे अमित सागर तुम उधर नहीं आया उधर। हमने कहा गुरुजी अपन कहाँ गरीब सुदामा और कहाँ आप महलों में रहने वाले। कुछ उनको लगा। हमने कहा आपने कहीं सुध ली कि अमित सागर कहाँ पड़ा है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे आए
ले गए अपने घास फूस के झोपड़े में बिठाला। हमने कहा बैठो इधर, सर्दी क्या होती है देखो। बैठे, थोड़ी बहुत बात हुई। दूसरे दिन हम चर्या के बाद पहुंचे वहाँ, तो आवश्यक बात कर रहे थे। जैसे ही पता लगी कि अमित सागर आए, सबको बाहर किया। फिर वही बचपन याद आने लगा और सारे जीवन की कुशल क्षेम पूछी। सब अच्छी प्रभावना हुई। और उस दिन, जिस दिन मेला का उद्घाटन होना था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। पाप कर्म का उदय क्या हुआ, उसी रात्रि में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े धर्माधिकारी, उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। रात्रि में सुबह जब लोगों को पता लगी कि अब उद्घाटन कैसे होगा, क्या होगा, उत्सव तो होना ही था, उद्घाटन बेमन से हुआ। लेकिन वीरेंद्र हेगड़े अधिकारी का प्रोटोकॉल तैयार रहता है कि 5 मिनट उनको दिए जाएंगे, 5 मिनट उनको दिए जाएंगे। वीरेंद्र हेगड़े के जो 5 मिनट थे, अब बैठने की व्यवस्था वहाँ जो भी की गई, तो तरुण सागर जी के बाजू में हम बैठे थे और सब अपने हिसाब से साधु लोग बैठे। तो खुसर पुसर होने लगी कि भाई क्या करें इन 5 मिनट का। तो मंच ने और अधिकारियों ने सबने निर्णय लिया कि भाई 5 मिनट तरुण सागर जी को दिए जाए। और वो 5 मिनट का संबोधन राष्ट्रपति, शासन, प्रशासन, समाज, धर्म, राजनीति का एक सम्मिश्रण वहाँ हुआ। उसके बाद वो बिहार करके बेंगलोर वर्ष चले गए, वर्षा युग हुआ। वहाँ से फिर लौट करके 2007 का महामहोत्सव से पुनः जो धर्म स्थल में होना था, हम लोग पुनः वहाँ मिले। इत्तेफाक यही हुई कि उनकी जो है तबीयत बिगड़ने लगी, तो आचार्य वर्धमान सागर जी ने संकेत कर दिया कि अमित सागर, थोड़ा तरुण सागर का ध्यान रखो। हमारी ड्यूटी लग गई। उनके आहार के समय हमारी ड्यूटी रहती थी, दवाई, अनपान जो भी है, चिकित्सा आदि का परामर्श करना। फिर उनका भी विहार हो गया, हमारा भी विहार हो गया। और घूमते घूमते 2014 में 10 मार्च 2014 हम यहाँ से पहुँचे थे आगरा। ट्रांस जमुना में आहार करके मालूम पड़ी कि कमला नगर में तरुण सागर जी विराजमान हैं। हमने कहा थोड़ा धूप जरूर है, चलो वहीं जाके आराम कर लेंगे। आहार के बाद तुरंत विहार कर दिया, वहाँ पहुँचे। उनको पता लगी, बेचारे वो लेने के लिए आए बाहर तक, और बड़ी आत्मीय भावों से हम लोग मिले। और जब अंदर पहुँचे, कमरे में बैठे, सबको भगा दिया। फिर वही पुरानी बात, हमने कहा यार देखो हमें जाना है वर्धमान जी के पास, मैंने तुम भी चलो। बोले नहीं यार हम बाद में जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब उनको ये था कि भाई हम बड़े महाराज और चाहिए हमको थोड़ा भीड़ भाड़। हमने कहा देखो भाई, ये संकेत किया पर वो तनु तन मन। अब वो हमको पहुंचाने के लिए नीचे आए और थोड़ी दूर गए होंगे, वहां तक हमने पकड़ ला उनको हाथ। हमने कहा चल दो भाई, मौका है मत छोड़ो। अब हाथ पकड़ दो, पसीना में थोड़ा छूटे, तो हमने पीछे पकड़ ली और हाथ के साथ। अब पीछे पकड़ ली तो अब पीछे के बगैर क्या हो, और ले गए हम तो कोटला चुंगी तक जैसे
वो बहुत छटपटाते रहे, बहुत उन्हें, हमने कहा तुम अपनी मंगा लो गाड़ी। पर सारा हुआ, व्हीलचेयर आ गई और उसके साथ साथ अब वो बैठ तो गए उसमें। अरे यार हम सागर तूने बहुत गलत किया। मैंने कहा चले चलो, ये बड़े आदमियों की बारात है, कब जिम जाए पता नहीं। जब वो वहां पहुंच गए और माहौल देखा, 2-5 मिनट मैंने बोला, 2-5 मिनट उन्होंने बोला, बाद में कहने लगे मैं सागर तूने ठीक किया, ले आया, और नहीं तो बाद में सब गड़बड़ हो जाती। क्योंकि वर्धमान जी रात में रुक करके दूसरे दिन छिपी टोला आहार करने के बाद उनका विहार, और मिलते कहाँ, कौन का माहौल कहाँ बनता। उनने हमें धन्यवाद दिया, वही हम लोग की आखिरी मुलाकात थी। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व रहा, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मरने के बाद दूसरों के शरीर में युगों युगों तक तुम जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात है। इस भारत भूमि में हमारे बहुत महापुरुष हुए, धार्मिक आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले साधक हुए और हैं, लेकिन इस धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, राजनीतिक स्तर पर, देश विदेश के स्तर पर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले केवल 2 ही व्यक्ति हैं, 2 ही संत। एक आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, दूसरे संत तरुण सागर जी महाराज। कोई अपना अच्छा काम करता है तो अंदर में गौरव आना चाहिए। दिक्कत यही है, इस युग में अपनों का ही कुछ सहन नहीं होता है कि इसने अच्छा काम क्यों कर दिया, इसका नाम हो रहा है। जो नाम की चाह में जीते हैं। पूज्य श्री के जो प्रवचन, कड़वे प्रवचन थे, उन्होंने हर क्षेत्र के व्यक्ति पर टिप्पणी की और लोग खुश होते थे। उनके प्रवचन में काव्यत्व था। बेलगांव में मिलिट्री कैंप पर उन्होंने प्रवचन दिया। भोपाल की विधानसभा में प्रवचन दिया। दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने अपनी बात रखी। वो अपने संकल्प के धनी थे। 2 ही व्यक्ति संकल्प के धनी, एक हमारे तरुण सागर जी महाराज और उनके सहपाठी प्रज्ञा सुमन मुनि अमित सागर जी महाराज। जिस काम को ठान लेते हैं वो काम कैसे होता है, उनको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। लोग कुछ भ्रम में है और भ्रम थोड़े समय बाद टूट भी जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि साधु की जो देशना होती है उसमें शक्ति होती है, पावर होता है, दिशा होती है, मंजिल मिलती है। और जो साधु को भटकाते हैं, फटकाते हैं, उनको भी भटकन और फटकन मिलती है। साधु तो अपनी दिशा में चलना जानता है। उनके साथ भी बहुत लोगों ने फ्रॉड किया होगा, धोखा दिया होगा, सब जानते हैं, लेकिन साधु साधु होता है।
कहने का अभिप्राय यही है कि उनको आज अपन लोग याद क्यों कर रहे हैं। जब उनके जीवन का अंत समय आया, हमारे संघ के हनुमान सागर जी महाराज वहाँ उनकी सेवा में लगे हुए थे, उनसे हम समाचार ले रहे थे। उनको भी हम बोल रहे थे भाई इस प्रकार से उनकी वैयावृत्ति आदि करके। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति की आलोचना करने वाले, चाहे वो श्रावक हों, साधु हों, पंडित हों, विद्वान हों, बहुत आलोचना की उनके जीवन की, लेकिन जब उन्होंने संलेखना घोषित की कि अब मेरा ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है और मैं सब कुछ त्याग कर रहा हूँ, जीवंत अवस्था में वो त्याग करके गए। सबसे बड़ी जीवन की विशेषता उनकी ये है, अच्छे अच्छे संत अपना पद लेके चले जाते हैं, अपनी फलानी लेके चले जाते हैं, संस्था लेके चले जाते हैं, लेकिन उस निष्प्रय भाव से सब छोड़ करके संसार को चले गए। ये भी उस जीवन की विशेषता है कि आलोचना करने वालों ने भी उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा की, आलोचक भी प्रशंसक बन जाए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। इतना ही हमारा कहना है। जलो देवादेव शीतलनाथ भगवान। जगुली परम पूज्य प्रज्ञा समण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की